तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्नेहा का 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है, नहीं सॉरी स्टार्ट हुआ है, और अब हम जा रहे हैं बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए। जो 3D अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ग्रोथ पता चलेगी, कितनी हड्डियां बड़ी हुई हैं, कितना साइज हो गया है, और शक्ल वगैरह सब डिटेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और कार्तिक ने तो 2 दिन पहले से ही पर्ची कटा ली है और यहाँ पे हम फाइल वाइल लेकर जा रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस और कैसा हमें फील हो रहा है, हम एक्साइटेड भी हैं और थोड़ा सा जैसे घबराहट भी होती है थोड़ा, तो मुझे घबराहट थोड़ी सी हो रही है सच बोलूँ तो गाइज अभी हम चलते हैं और फिर हम देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, फिर हम आपसे मिलेंगे। तो गाइज लेट्स गो। और घर के पास ही है, बिल्कुल एक गली छोड़कर है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम अपने व्हीकल से जा रहे हैं। हमारे पास अभी गाड़ी तो नहीं है लेकिन अभी हम बाइक से जा रहे हैं इसलिए। तो गाइज लेट्स गो। आई होप सब अच्छा हो। थैंक यू गॉड, और आप लोग की दुआ मेरे साथ है ही है। तो लेट्स गो। तो मैंने अपने फेस को कवर कर लिया है और बाइक पे जाएंगे। कार्तिक ने टी-शर्ट चेंज कर लिए। बैग पकड़ोगे? चल चल पड़े गाइस, हम वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस हॉस्पिटल हमारे घर के बहुत ही नज़दीक में है, इसलिए हम अपने व्हीकल पे जा रहे हैं। वैसे तो 2 व्हीकल पे डॉक्टर ने बहुत ही सख्ती से मना किया है, लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी तो है और घर के पास ही है, इसीलिए ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम अपने बाइक से आ गए हैं। और देखो इतनी जल्दी हम पहुंच भी गए हैं। और सबसे पहले कार्तिक ने पर्ची कटवा लिया था, उसके बावजूद भी हम लेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ और आप मेरे फेस से देख सकते हो कि कितनी टेंशन हो रही है मुझे। और कार्तिक यहाँ पे फिर से काउंटर पे गए हैं और पता करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आपसे पहले कोई जा चुका है ऑलरेडी। तो मैं और कार्तिक यहाँ पे एक दूसरे को घूर रहे हैं। ना ना उसका नहीं है, ठीक है, हमें तो रुकना है, टाइम लगाना है, पर ऐसे ही होता है। इसकी वजह से लेट हुआ है, ये सो रहा था। वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने पर्ची लगवाई थी। अब मेरा मुंह तुम्हारे बराबर हो गया ना। सो मेरे और कार्तिक की मस्ती यहाँ शुरू हो गई है और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कार्तिक को ना कुत्ते ने बाइट कर लिया था, तो काफ़ी उसको लग गई थी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। फिर हम वेट करने लगे और क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 45 मिनट एक बंदे पे लगेगा, यानी कि एक अगर लेडी गई है अंदर तो उसको 45 मिनट लगना ही लगना है। तो हम अपनी बारी का वेट करते हुए, और काफ़ी टाइम हो चुका था जबकि हम 7:30 बजे निकल गए थे। और ये सामने का रूम है जहाँ एक्सरे होता है, उसके साथ लेफ़्ट साइड में जहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड होगा। तो हम वेट कर रहे हैं। और गाइज़ ये 18 से 20 वीक के बीच में जो हमारा ये स्कैन है वो होता है। और हमें एक एनोमली स्कैन और ये 4D स्कैन एक ही साथ बोल दिया था। तो जब मैं गई तो मुझे डॉक्टर ने मतलब आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था, बेबी का पोजीशन नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला जाओ फिर से और कुछ खा लो, और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो पसंद है वो खा लो और पानी पी लो, और आधा घंटा घूम के फिर आओ, 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक सैर कर लो और फिर आओ। फिर मैंने खाना यहाँ पे जो भी मैं लेकर गई थी घर से मैंने खाया, और कार्तिक से फिर मैंने पानी मांगा क्योंकि हम घर से जो लेकर गए थे वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। और फिर मैंने पानी पिया यहाँ पर, और उसके बाद फिर वॉक किया मैंने, फिर डॉक्टर के पास गई। मतलब 2 बार मुझे, 3 बार उन्होंने वॉक करने के लिए भेज दिया क्योंकि बेबी का पोजीशन नहीं आ रहा था। बेबी कैमरे की तरफ पीठ करके सो गया था, और कितना भी मतलब बोलने पे डॉक्टर के जैसे लेफ़्ट करो राइट करो ऐसे पोजीशन देने पर भी वो बिल्कुल पोज नहीं दे रहा था और उसका फेस क्लियर दिख ही नहीं रहा था। एक्चुअली ये जो अल्ट्रासाउंड लेवल 2 है, इसमें बेबी का हेड, ब्रेन, बेबी की हार्ट बीट,
ये सब कुछ चेक किया जाता है। और साथ के साथ जो मदर है उसका भी बहुत कुछ पता चल जाता है, जैसे प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क है या नहीं है, प्लेजेंटा का पोजीशन क्या है, तो ये भी पता चल जाता है। और ट्विंस प्रेगनेंसी है या सिंगल है, तो ये सब कुछ पता किया जा सकता है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है और कंपलसरी होता है। तो हमें डॉक्टर ने, मैंने बोला था कि मैं नहीं करवाऊंगी, तो डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, ये कराना बहुत ही ज़रूरी है। और डरा तो इतना दिया था, मैं काफ़ी डर गई थी। तो यहाँ पे वॉल पे बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज वगैरह बनी हुई थी और बेबी के बारे में भी लिखा हुआ था, मदर के बारे में लिखा हुआ था, कि जैसे मदर और बेबी का मतलब बॉन्डिंग अच्छा हो। तो सब वो मैं और कार्तिक पढ़ रहे थे, देख रहे थे, और बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही थी अंदर से और टाइम पास भी हो रहा था। और ये 7th मंथ जब कंप्लीट हो जाता है तो ऐसी पिक्चर आती है बेबी की। 7th मंथ में ऐसी वाली हमारी भी फाइल बनेगी, लेकिन अभी तो क्लियर फेस नहीं आता इतना, बाकी पता नहीं है, रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, रिपोर्ट बाद में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड हो चुका है और मैं और कार्तिक बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि हमने अपने बेबी का फेस देखा था और इतनी खुशी हुई, सच में इतनी खुशी हुई कि मतलब लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई वाकई। और इस टेस्ट को कराने के लिए हमें 2300 रुपये कुछ लगे थे। तो आपके शहर में कितना है? अगर आपने कराया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गाइस सब कुछ बढ़िया है, नॉर्मल है, मस्त है। कार्तिक ने तो फुल देखा वीडियो, मैं तो ज़्यादा नहीं देख पाई, बाकी हम घर पे चल के बात करते हैं, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और हम आ गए हैं अपने घर पर और एंटी स्कैन नहीं, हाँ एंटी स्कैन होते हैं ना, 4D स्कैन जो हमारा है, तो उसके जब हम गए थे करवाने के लिए, तो उसके कुछ टाइम के बाद ये हम पार्ट शूट कर रहे हैं क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 2 से ढाई घंटे लगे थे, काफ़ी टाइम लग गया हाँ। था और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग वहाँ से आकर शूट करने के लायक नहीं थे। इतना मेरे को पेट में पेन हो रहा था और मेरे को सिर दर्द हो रहा था और उल्टी जैसा मेरा मन हो गया था, क्योंकि जो ये प्रोसेस होता है बहुत थोड़ा सा मुझे पेनफुल लगा। अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो, ऑनेस्टली बोलूँ तो जो हमारा ये 4D स्कैन होता है, वो इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जो भी हमारा बेबी है उसकी ग्रोथ पता चलती है और उसमें कोई इफेक्ट है, कोई भी जैसे हाथ में, पैर में, हार्ट में, मतलब कुछ भी अगर उसमें कुछ कमी होती है, कोई कटफट होता है, जैसे होठ में कई बच्चों के कटफट होते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे सेकंड वो क्या बोलते हैं उसको, ट्राइमेस्टर नहीं वो जो 4D स्कैन, हाँ सेकेंड, उसको कुछ और भी बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ नाम, तो वो करवाते हैं जिसको एनोमनी अल्ट्रासाउंड बोलते हैं कुछ, एंटी स्कैन वो दूसरा हो गया। जैसे हम 8th वीक में करवाते हैं, उसमें तो पता नहीं चलता, उसमें हार्ट बीट का पता चलता है, लेकिन कई बार मतलब ये करवाना पड़ता है, तो उसमें मतलब पता चलता है कि बेबी का हार्ट बीट है, बेबी का जो भी आकृति है वो पता चलता है। लेकिन जो ये 4D है ना, उसमें 4D स्कैन में क्या होता है कि आप स्क्रीन पे अपने बेबी का फेस देख सकते हो, इतना क्लियर देख सकते हो और मूवमेंट पता चलता है। तो हमारे टाइम में क्या हुआ ना, हमें टाइम यूँ लग गया क्योंकि एक दिन पहले ही कार्तिक ने अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन मेरी वजह से थोड़ा हम लेट हो गए वहाँ पहुँचने में और मुझसे पहले कोई और ही चला गया। तो मतलब 45 मिनट 1 घंटा तो आप लेके चलो एक बंदे पर लगता है, इतनी ज़्यादा, मतलब वहाँ पे बच्चे की पोजीशन ठीक है तो। हाँ, पर हमारा नौन सा बच्चा है वो थोड़ा सा ढीठ है, ठीक है, तो वो मुंह दिखाई नहीं रहा था जब डॉक्टर उसके पेट के पास लेके जा रहा था, तो ऐसे हाथ ले आ रहा है, कभी टांगे ऊपर कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है वो, तो डॉक्टर भी ना डॉक्टर हो गया परेशान, ठीक है। उसने पेट पूरी तरह हिला हलू के सब कुछ करके देखा उसने, ठीक है, तो भी उसने पकड़ के घुमाने की कोशिश करी तो भी वो कुछ नहीं, जैसा है वैसे वो आराम से यूं करके लेटा हुआ। जब हो गया तो डॉक्टर कहता कि आपका बच्चा तो ना बहुत ज्यादा, एंड में नहीं हुआ, इतना आसानी से नहीं हुआ। फिर मुझे कम से कम 25 मिनट मतलब हो गए डॉक्टर को, कभी कह रहे लेफ्ट हो, कभी राइट हो, कभी सीधे हो जाओ, सारा मतलब करने के बाद भी जब मतलब उनको नहीं कोई भी फेस एक्सप्रेशन दिख रहा, वो फेस देखने नहीं दे रहा, ढाक ले रहा है अपना मुंह, ऐसे कर ले रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बोला चलो जाओ कुछ खा लो, आपको जो भी पसंद है कुछ खा लो, थोड़ा सा टहल लो, वॉक करो, पानी पियो और फिर आना। तो ऐसा था कि कार्तिक गया, मैंने कहा क्या खाऊं जो पसंद है, तो मैंने सुना है मम्मी कहते हैं कि बच्चे को मीठा बहुत पसंद होता है तो मीठा खाना चाहिए। तो कार्तिक भाग के गया और चॉकलेट लेकर आया बड़ी वाली, मैंने चॉकलेट खाई, पानी पिया,
फिर हम जो मुझे इस टाइम में प्रेगनेंसी में जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़ वाली कोई भी चीज़ हो, जैसे पफ कुरकुरे पफ हो गया चीज़ वाला, वो भी अच्छा लगता है, तो मैंने वो भी खाया। और फिर भी मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, मैंने इतना पानी पी लिया, 1 बोतल पानी पी गई मैं। उनको वो सो रहा था क्योंकि उसके सोने का टाइम था, तो बच्चे जब सोते हैं तो 2 घंटे से पहले जगते नहीं हैं, चाहे जो मर्जी कर लो। तो उसके काफ़ी आधा घंटा हो गया, हमने खाए पिए टहले, फिर डॉक्टर के पास गए। फिर जब डॉक्टर ने चेक किया तो तब उसका थोड़ा सा आया मोमेंट, लेकिन फिर भी मतलब वो ज़्यादा नहीं उसने कोई पोजीशन दिया, बस थोड़ा सा ऐसे साइड का, थोड़ा सा हाथ का पैर का, लेकिन डॉक्टर ने बोला सब कुछ अच्छा है। और कार्तिक को लास्ट में बुलाया था, पहले मैंने अपनी बेबी का फेस पहले ही देख लिया था। मैं तो डॉक्टर को, मैंने सोचा कि मतलब जिधर मेरा सर था ना उधर ही कंप्यूटर था, लेकिन जब डॉक्टर उधर कुछ कर रहे थे मैं ऐसे घूम के मैं देख ले रही थी। मैंने अपने बेबी को पहले मैंने देखा, फिर काफ़ी टाइम के बाद जब 15-20 मिनट रह गए तब कार्तिक को बुलाया, फिर कार्तिक को सब बताया डॉक्टर ने कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और बेबी बहुत शांत स्वभाव का है, जैसे कार्तिक कह रहा शांत स्वभाव का, मतलब थोड़ा शाई है, कह रहा शाई है, शाही नहीं, वो ढीठ है, उसको फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक कर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने बैंड बजाओ, जो मर्जी करो, वो सो रहा है तो सो ही रहा है। तो गाइज हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड जब किया ना तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि मेरा पेट इतना दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेट पे इतना मारा है मुझे, और हेडेक हो गया था। और जो अल्ट्रासाउंड बार बार कर रहे थे, इतना देर तक कर रहे थे, उसकी वजह से मुझे वॉमिट जैसा भी फील हो रहा था। तो 2 दिन मैं काफ़ी बीमार रही, पर जब हमने अपने गायनी को बताया तो गायनी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं है, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। तो रेस्ट किया, फिर उसके बाद जब मैं ठीक हुई हूँ तो फिर हम ये शूट आगे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी कि जो भी फर्स्ट टाइम आप 4D अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो। जैसे अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल मत जाना। दूसरी बात, पहले से आप अच्छे से खा पी के तैयार हो जाओ, थोड़े मजबूत बन जाओ, और अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे। ठीक है, मैंने भी थोड़ी सी गलती की, लेकिन फिर भी मैंने लोगों के वीडियोस देखे थे तो थोड़ी सी चालाकी मैंने की थी कि मैंने अपने पर्स में पानी का बोतल रख लिया था, जबकि पानी हर जगह हॉस्पिटल में मिल जाता है, लेकिन फिर भी घर का पानी अपना फ़िल्टर का अपना ही होता है। खाने के लिए मैंने फ्रूट्स रख लिए थे, और कुरकुरे का जो चीज़ पफ होता है वो रख लिया था मैंने। कुछ चीज़ें खाने पीने की रख ली थी, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग गया ना कि वो मेरा पहले ही ख़त्म हो गया था, फिर कार्तिक को दोबारा जाकर लाना पड़ा था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि शॉप बहुत दूर होता है, पास है तो ठीक है, लेकिन फिर भी खाना अपना टिफ़िन ले लो। जब वहाँ पर मैं गई ना तो मैंने देखा जो दूसरी लेडीज़ आई थी और गर्ल्स आई थी, उन्होंने अपने साथ लंच बॉक्स लिया था। मेरे को तो इतना अफसोस हो रहा था ना, मैं करी मम्मी को आके मैंने बताया, मम्मी कह रहे तूने पहले बताया था तो मैं तेरे लिए भी बना देती। वहाँ पे पुलाव बना के ले आए थे, और कोई राजमा चावल लेकर आया था, कोई छोले भटूरे लेकर आया था। ऐसा लग रहा था ना कि हॉस्पिटल में नहीं आई हूँ, मैं पिकनिक पे आई हूँ। तो मतलब ये था कि मुझे ये आइडिया आ गया कि नेक्स्ट टाइम, फिर उन्होंने बोला है कि जब 7th मंथ आपका लगेगा उसमें फिर एक बार ये होगा, है ना, एक और बार होगा कि जो सारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक से डेवलप हो गए हैं नहीं हुए हैं, उस चीज़ के लिए इस बार पहली बार इसलिए करते हैं कि बच्चे में कोई भी जैसे कमी ना हो। जैसे हाथ पैर में होता है ना, पता चलता है हाथ पैर टेढ़े है, या मुंह पे किसी का ऐसे कटा हुआ रहता है, आंख भी नहीं सी होती, या रीढ़ की हड्डी में जिसको बोलते हैं ना स्पाइनल कोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो डॉक्टर क्या करता है कि पहले ही दवाई देकर ठीक कर देता है, इसलिए भी देते हैं। लेकिन जो इसके बाद बोलेंगे 7th मंथ में बोल रहे हैं, और मे भी शायद क्या पता 9th मंथ में भी बोलेंगे कि पोजीशन देखने के लिए जब डिलीवरी होती है कि बच्चा किस पोजीशन पे है और कैसे मतलब उसने हेड डाउन किया या नहीं, तो ये सब के लिए आगे बोलेंगे। तो लेकिन मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आगे ना अब मैं नहीं करवाऊँगी, क्योंकि मेरा इतना पेनफुल प्रोसेस रहा कि एक्सपीरियंस मेरा बहुत पेनफुल रहा। लेकिन एक खुशी थी कि हम फर्स्ट टाइम अपने बच्चे से मिले, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, पहली बार हमने अपने बच्चे को देखा, मतलब हम खुद बच्चे थे। कितने आप लोग जो हमारे पुराने दोस्त हो, आप लोग हमें कब से जानते हो, जब से हम खुद बच्चे थे, तो हम अपने बच्चे का फेस देख रहे थे, उसकी मूवमेंट देख रहे थे, हाथ पैर मार रहा था ये डूम 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 करके। बाद में जब वो जगह ना तो बहुत फिर ये था, जब मैं जैसे ही मैं घर पे आई ना उसके बाद जो वो चलना शुरू हुआ ना, पूछो ही मत।
मैंने कहा तुझे क्या मम्मी को तकलीफ देनी थी क्या? उसके बाद घर पे वो खूब चल रहा है, मूवमेंट टू मूवमेंट कर रहा है, वहाँ पे नहीं कर रहा था। तो यही है दोस्तों, हमारा 4D स्कैन अच्छा रहा, सब कुछ बेबी भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। और इसमें ये है ना कि आप फोटो देख सकते हो, और आपको जब ये फाइल मिलेगी ना, रिपोर्ट मिलेगी, तो रिपोर्ट में फ़ोटो होगा। और कई लोगों को सीडी भी देते हैं, हमने पूछा कि सीडी मिलेगी क्या, तो इन्होंने कहा नहीं सीडी नहीं देते हैं। तो एक टिप मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि जब भी आप 4D अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो तो ये 2 किस्म की होती है, मैंने भी सर्च किया था। तो एक तो आपको नॉर्मल पिक्चर वाली देंगे जिसमें बच्चे की फ़ोटो बनी रहेगी बिल्कुल साफ साफ, और दूसरा ये होगा कि आपको ना एक सीडी देंगे वो, जिसमें आप अपने बच्चे की मूवमेंट भी देख सकते हो कि उस समय वो क्या कर रहा था, कैसे हाथ पैर मार रहा था, फेस का एक्सप्रेशन क्या था। तो वो सब मतलब एक सीडी जैसे वीडियो हम देखते हैं ना, जैसे अभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो वैसे भी एक सीडी मिलती है। तो हमें तो मिला नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमें ये वाला अगर करवाते हैं तो, अभी मेरा कोई पता नहीं है, देखेंगे, लेकिन अगर हुआ तो मैं सीडी वाला ही करवाऊँगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।